Okay, today we will discuss about the savings function. सेविंग फंक्शन या फिर एस फंक्शन. ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि टोटल इनकम में से जो कंज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है, दैट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट y इज इक्वल्स टू c ऑलवेज. हमेशा y इज इक्वल्स टू c हो जरूरी नहीं है. ठीक है, दो कंडीशंस. जब मैं ये लिख दूं y इज नॉट इक्वल टू c, दो कंडीशंस अराइज हो जाएंगे ऐसे लिखते ही. ओके, कौन सी? आइदर y इज ग्रेटर देन c और y इज लेस देन c. ठीक है, तो जब y इज लेस देन c था, इस केस में क्या है कि सेविंग्स नेगेटिव. एज लॉन्ग एज इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, सेविंग्स विल रिमेन नेगेटिव. ओके, व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, दैट मींस जब इनकम कंजम्पशन से ज्यादा होती है, ठीक है, इनकम जब कंजम्पशन से ज़्यादा होती है तो सेविंग्स हमारी पॉजिटिव में चली जाती है. ठीक है, ओके, ये एग्जांपल्स ले सकते हैं. कुछ भी 1000 इनकम है एंड कंजम्पशन है 800, तो जो बच गया वो क्या है? बच गया वो क्या है? सेविंग्स. 200 बचा ना यहाँ पे, तो 200 हमारी पॉजिटिव सेविंग्स है. इसको उल्टा कर दो. अगर इनकम 800 है, ठीक है, और कंजम्पशन 1000 है, तो 800 माइनस 1000, सेविंग्स नेगेटिव में चली जाएगी. इनकम 800 है, खर्च 1000 कर दिए, सो माइनस 200 विल बी देयर. दैट विल द नेगेटिव सेविंग, दैट विल बी द नेगेटिव सेविंग्स. ओके, क्लियर. तो हम सेविंग्स फंक्शन को पढ़ेंगे. तो जैसे कंजम्पशन फंक्शन था वैसे ही सेविंग्स फंक्शन है. सेविंग्स फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन savings and income. Okay, savings function is the functional relation. या फिर functional relation, या फिर क्या कहते हैं इसको? C फंक्शन को हमने क्या कहा था, कैसे डिफाइन किया था कंजम्पशन फंक्शन को? डिफाइन कैसे किया था कंजम्पशन फंक्शन को? इट इज द अलजेब्रिक रिलेशन. ऐसा ही पढ़ा था हमने. कंजम्पशन फंक्शन इज द अलजेब्रिक रिलेशन बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम. ठीक है, तो या तो आप लिख सकते हो द फंक्शनल रिलेशन या फिर अलजेब्रिक रिलेशन बिटवीन किस का अलजेब्रिक रिलेशन है सेविंग्स फंक्शन? इनकम एंड सेविंग्स नहीं. कंजम्पशन फंक्शन इनकम और कंजम्पशन का था. सेविंग्स फंक्शन इनकम और सेविंग का फंक्शनल रिलेशन. ठीक है, बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स. ठीक है, y एंड s का फंक्शनल या फिर अलजेब्रिक रिलेशन. ओके, क्लियर. तो जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन को अलजेब्रिकली एक्सप्लेन किया था या एक्सप्रेस किया था, वैसे हम सेविंग्स फंक्शन को भी अलजेब्रिकली एक्सप्रेस करेंगे. एज फॉर सेविंग्स इज इक्वल्स टू माइनस सी बार. सी बार ऑटोनमस कंजम्पशन है, ठीक है, सो माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई. ठीक है, अब देखो ये जो माइनस सी बार है, ठीक है, दैट मीन्स ऑटोनमस कंजम्पशन जब होती है तब हमारी सेविंग्स क्या होती है? नेगेटिव. ठीक है, तो जो माइनस सी बार है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव सेविंग्स को. ऑटोनमस कंजम्पशन किसको रिप्रेजेंट करती है? नेगेटिव सेविंग्स को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, क्लियर. सो ऑटोनमस कंजम्पशन होगी तो उस केस में हमारी सेविंग्स नेगेटिव होगी. ठीक है, वो जो हम क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकली तब भी देखेंगे. नेक्स्ट वन 1 माइनस बी. जैसे कंजम्पशन फंक्शन में हम क्या एक्सप्रेस करते थे? सी बार प्लस बी वाई. ठीक है, और बी क्या होता था? एमपीसी था बी. ठीक है, सो बी अगर एमपीसी था तो 1 माइनस बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी मीन्स 1 माइनस एमपीसी. यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एमपीसी. ठीक है, तो 1 में से एमपीसी माइनस कर दिया है. एमपीसी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. क्या कहता है? The proportion of increased income. ठीक है, the consumer tend to spend. बढ़ी हुई इनकम का वो हिस्सा जो कंज्यूमर खर्च
करना चाहता है। कैसे निकलता है एमपीसी? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। सो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। बढ़ी हुई इनकम का कितना खर्च कर दिया, ठीक है। तो ये है एमपीसी। दैट मींस सारा तो खर्च नहीं किया होगा, इंक्रीज इनकम का होल प्रोपोर्शन तो खर्च नहीं किया होगा, ठीक है, कुछ बचा भी होगा। ओके, सो 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी क्या हो जाएगा? 1 माइनस एमपीसी 1 माइनस एमपीसी क्या हो जाएगा? एमपीएस हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू एमपीएस। इधर देखो भाई, हमने क्या कहा कि 1 टोटल, सपोज 1 हमारा इनकम है टोटल, ठीक है। इसमें से हम क्या कर देते हैं? एमपीसी माइनस कर देते हैं, इंक्रीज इनकम का वो प्रोपोर्शन जो हम खर्च करना चाहते हैं। तो जो खर्च करना चाहते हैं वो माइनस कर दिया बढ़ी हुई इनकम का। कल भी एग्जांपल देखा था, अगर इनकम 5000 से बढ़ जाती है, डेल्टा वाई था ये, तो हम डेल्टा सी कितना बढ़ा देते, सॉरी डेल्टा सी कितना आया, कंजम्पशन कितने से बढ़ा देते हैं? 2000 से। डेल्टा सी हमारा आया था 2000। तो कहने का मतलब ये है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कंज्यूमर ऑलवेज स्पेंड्स द होल प्रोपोर्शन ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम। ये जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर जो है अपनी बढ़ी हुई इनकम का सारा हिस्सा खर्च कर दे, ठीक है। क्लियर? ऐसा जरूरी नहीं। ओके, सो कितना बच गया यहाँ पे? अगर 5000 इनकम बढ़ी है, 2000 खर्च कर दिया तो 3000 बच गया, ठीक है। तो हमने क्या निकाल दिया? वो डेल्टा एस 3000, सेविंग्स में चेंज आया 3000। ओके, तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। B इज इक्वल्स टू एमपीसी, तो 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी होता है एमपीएस। इंक्रीज्ड इनकम में से एमपीसी हटा दो तो क्या बच जाएगा? एमपीएस। दैट मींस वो प्रोपोर्शन, बढ़ी हुई इनकम का वो प्रोपोर्शन जो हम सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे 5000 से बढ़ी थी, 2000 खर्चा बढ़ा दिया, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? सेव हो गया, तो सेविंग्स भी बढ़ी ना, ठीक है। सो 1 माइनस बी क्या होता है? 1 माइनस बी होता है एमपीएस। ओके, 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू एमपीएस। सो हम यहाँ पे सेविंग्स फंक्शन में 1 माइनस बी एमपीएस को यूज करेंगे, क्योंकि कंजम्पशन थोड़ा ना यूज, एमपीसी तो यूज नहीं हो सकता सेविंग्स फंक्शन में। सेविंग्स फंक्शन में तो एमपीएस ही यूज करेंगे, ठीक है। तनु समझ नहीं आया? ठीक है, एमपीएस कहाँ से आया? बढ़ी हुई इनकम ये है, उसमें से हमने वो प्रोपोर्शन हटा दिया। बी क्या था? वो प्रोपोर्शन इंक्रीज्ड इनकम का जो कंज्यूमर खर्च करना चाहता है। सो इंक्रीज्ड इनकम में से वो प्रोपोर्शन हटा दिया जो खर्च करना चाहता है, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा? प्रोपोर्शन विच द कंज्यूमर टेंड टू सेव, ठीक है, उसे हम कहते हैं एमपीएस। सो 1 माइनस बी इज एमपीएस। ओके, क्लियर? एंड वाई हमारा है ही इनकम, क्लियर? तो बाकी सारी चीजें सेम रही, हमने सिर्फ क्या चेंज किया? ऑटोनोमस कंजम्पशन को चेंज किया, माइनस सी बार लिखा, क्योंकि हमने कहा ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? नेगेटिव सेविंग्स को दिखाता है, ठीक है। तो अगर हम शेड्यूल बनाते हैं, इनकम 0 है, कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। कंजम्पशन विल नेवर बी 0। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? कंजम्पशन कभी भी 0 क्यों नहीं होता? हासिल? यस, फॉर सर्वाइवल the consumer has to spend something, ठीक है, और consume something, ठीक है। सर्वाइवल के लिए उसे कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बताओ ऑटोनोमस कंजम्पशन कितनी है? सी बार की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक है। सी बार हमारा है 10। ओके, तो यहाँ पे बताओ नेगेटिव सेविंग्स है ना, ठीक है। सो मैं माइनस सी बार को क्या बोल लूँगा? नेगेटिव सेविंग्स। तो नेगेटिव सेविंग्स कितनी हो जाएंगी? माइनस सी बार की वैल्यू क्या है? 10, या फिर कुछ और? -10। सी बार 10 है, माइनस सी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? -10। भाई सी बार तो 10 है ना, ऑटोनोमस कंजम्पशन 10 है, माइनस सी बार भी थोड़ा ना 10 होगा, माइनस सी बार तो -10 होगा ना, वो नेगेटिव सेविंग्स को दिखा रहा है, ठीक है। सो माइनस सी बार जो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन अगर माइनस में है तो हमारी नेगेटिव सेविंग्स को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा कंजम्पशन फंक्शन, सॉरी सेविंग्स फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सी बार कितना है? 10, ठीक है। अब हम कह रहे माइनस सी बार कितना हो जाएगा? सी बार 10 है, तो माइनस सी बार कितना होएगा? हाँ, तो सेविंग्स नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे 0 इनकम है और
कंजम्पशन है 10, सो सेविंग्स कितनी है? आप बताओ सेविंग्स कितनी है? -10। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेविंग्स आर नेगेटिव। ठीक है, कितनी नेगेटिव? -10। ठीक है, सो वही चीज यहाँ पे आएगी। कहाँ गया? ये रहा -10। ओके, नेगेटिव सेविंग्स क्या है? नेगेटिव सेविंग्स -C बार से हम दिखा रहे हैं। तो C बार की वैल्यू 10 है, तो -C बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? -10 हो जाएगी। उसके आगे माइनस लगा दोगे, वो -C बार की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? क्योंकि अगर 10 लिखोगे तो 10 तो C बार की वैल्यू है, -C बार की वैल्यू तो कर जाएगा। ऐसा ही है या कुछ और है? नेक्स्ट, सेव APS एंड MPS। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। ठीक है, हमें ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, ये वाली। सेविंग्स कैसे निकलता है? सेविंग्स फंक्शन। ठीक है, इसको एज इट इज याद रखेंगे हम। जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कल हमने देखा था, आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम MPS एंड APS को डिस्कस करते हैं, जैसे हमने APC और MPC पढ़ा था। सेम वही होगा, सिर्फ टर्म चेंज हो जाएगी। कंजम्पशन की जगह क्या आ जाएगा? सेविंग्स आ जाएगा। ठीक है, तो MPC का डेफिनेशन याद है? MPC क्या है? द प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज्ड इनकम व्हिच द कंज्यूमर टेंड टू स्पेंड। अब MPS को क्या बताओगे? द प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज्ड इनकम व्हिच द कंज्यूमर टेंड टू सेव और विलिंग टू सेव। बढ़ी हुई इनकम का वो हिस्सा जो कंज्यूमर बचाना चाहता है। क्लियर? सिर्फ कंजम्पशन को सेविंग्स से रिप्लेस कर दिया, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज रखा। ठीक है, समझ आ गया? APS, APC का ऑपोजिट, वहां पे कंजम्पशन था। टोटल इनकम से निकलता है ये। ठीक है, ये इंक्रीज्ड इनकम से निकला था। ठीक है, तो टोटल इनकम का वो हिस्सा जो कंज्यूमर ने सेव किया। ठीक है, तो इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम और टोटल इनकम। इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम विच इज सेव्ड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, कैसे निकलता है APS? APS भाई हमने कहा कंजम्पशन को सेविंग से रिप्लेस कर दो, तो APC अगर C/Y है तो APS क्या हो जाएगा? S/Y। ठीक है, वो चीजें ही ध्यान रखनी है, सिर्फ वर्ड रिप्लेस करना है या लेटर रिप्लेस करना है, कंजम्पशन की जगह सेविंग्स यूज करना है, बाकी कुछ नहीं है। MPS कैसे निकलेगा? MPC जैसे निकाला था, C हटा दो वहां से, S पुट कर दो, yes, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा तो वही रखा ना, सिर्फ C की जगह S रखा हमने। ठीक है, तो यही रिप्लेस करेंगे बस। ओके, क्लियर? निकल सकता है? यस सर। इनकम 10,000 से 15,000 हो गई। ठीक है, इनकम 10,000 से 15,000 हो गई। सेविंग्स 2,000 से 3,000 हो गई। ये इनकम है, सॉरी यहाँ पे ये इनकम है और ये सेविंग्स है। अब MPS निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा? डेल्टा S 5। एक टाइम पे एक, यस बोलिए तेज थोड़ा सर। डेल्टा S यहाँ पे हम डेल्टा S चाहिए, तो डेल्टा S कितना है? 1। डेल्टा S कितना है? 1,000। ठीक है, 3,000 माइनस 2,000। ओके, तो डेल्टा S विल बी 1,000। ओके, डेल्टा S की वैल्यू हो गई 1,000। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? डेल्टा Y। तो डेल्टा Y कितना है? 5,000। तो डेल्टा Y हो गया 5,000। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, डेल्टा S 1,000, डेल्टा Y 5,000। कितना आया? 1/5 सॉल्व करोगे तो कितना आया? 1/5 सॉल्व करो 0.2। ठीक है, 0.2, इसका मतलब क्या निकला? 20%। दैट मीन्स क्या निकला? 20% MPC। 20% of the increased income the consumer tend to save। बढ़ी हुई इनकम का 20% हिस्सा वो बचाना चाहता है। ठीक है, क्लियर? ऐसे एक्सप्रेस करोगे, एक्सप्लेन करोगे। ऐसा नहीं कि तुमने लिख दिया 20% ऑफ द इनकम। नहीं, ये इनकम का 20% नहीं है। किसका है ये? इंक्रीज इनकम का, जो वो बचाना चाहता है। ठीक है, हो गया क्लियर? इसी तरीके से APS निकलेगा जो टोटल इनकम
इसका निकलेगा अलग से एपीएस और इसका अलग से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एपीएस कितना हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 1/5, ठीक है 0.2, और इस केस में 15,000 डिवाइडेड बाय 3,000, तो 3,000 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है सेम आएगा 0.2, ओके। सो 20% ही वो सेव करना चाहता है, ओके। इस केस में आ गया सेव, जरूरी नहीं है हर बार हमारा एपीएस और एमपीएस सेम आए, ठीक है, अलग अलग हो सकता है, ओके। एमपीएस और एपीएस क्लियर, दोनों अलग अलग चीजें होती है। अब हम देखेंगे कर्व सेविंग्स का, जैसे कंजम्पशन कर्व देखा था वैसे सेविंग्स का कर्व देखेंगे। अब देखो हमने क्या कहा कि सेविंग्स तो नेगेटिव भी होती है, नेगेटिव में भी चली जाती है ना, ठीक है। सो अगर हमारा ग्राफ इस तरीके का है OX एक्सिस OY एक्सिस, ठीक है, तो मैं सेविंग्स कहाँ से शुरू करूँ, पॉइंट O से। यहाँ पे सेविंग्स कहाँ से शुरू होनी चाहिए, कौन से एक्सिस से शुरू करेंगे, OX एक्सिस से या OY एक्सिस से, चलो जिस मर्जी से करेंगे, लेकिन पॉइंट कौन सा होगा, O या इससे ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे कहीं से हो सकता है। ऊपर नीचे कहीं से भी हो सकता है, सेविंग कहीं से भी कैसे हो सकता है, सर सेविंग तो पहले माइनस में भी जा सकती है अगर हाँ तो फिर नीचे से ही होएगा ना, ऊपर से कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ऊपर नीचे कहीं से भी, ठीक है। सो दैट मींस इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये तो पॉइंट O ही रहेगा, ये तो 0 ही रहेगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0 ही रहेगा, और ये वाला जो प्रोपोर्शन है ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारी सेविंग्स कहीं नेगेटिव प्रोपोर्शन में से शुरू होकर पॉजिटिव हुई, ये हमारा सेविंग्स कर्व होगा, क्योंकि सेविंग 0 भी हो जाती है ना, कब हो जाती है सेविंग 0, जब सर इनकम और कंज्यूमर यस व्हेन y is equals to c, in that case savings will be 0, ठीक है। यहाँ पे कहाँ हुई सेविंग 0, ये हो गई, ठीक है। इस पॉइंट को कोई भी नाम दे दो, पॉइंट A, ठीक है। एट पॉइंट A सेविंग्स आर 0, एट पॉइंट पे y सेविंग को कैसे होगा, इस पॉइंट A पे y is equals to c कैसे होगा। अब तुम देखो ये पॉइंट कहीं ना कहीं जब तुम इनकम कर्व ड्रॉ कर रहे हो और कंजम्पशन कर्व ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पे दोनों को इंटरसेक्ट करता हूँ, ये दोनों सेम है। इस पॉइंट को जब किस पे मिलाओगे, इनकम कर्व पे और कंजम्पशन कर्व पे, क्योंकि दोनों तो सेम है ना, यहाँ पे y और से c, y is equals to c, तो इस पॉइंट पे दोनों का कर्व सेम होना चाहिए, कॉमन पॉइंट होना चाहिए ना। सो इस पॉइंट को मिला दो यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा दोनों का, y और c का। तो जहाँ पे, या फिर ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो, जहाँ पे इनकम कंजम्पशन को इंटरसेक्ट करती है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, उस पॉइंट पे सेविंग्स क्या होंगी 0, कुछ भी डिफाइन कर सकते हो कि सेविंग्स 0 है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इनकम और कंजम्पशन का, या फिर इनकम और कंजम्पशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या दिखाएगा, सेविंग्स 0, ठीक है, ओके। सो सेविंग्स कर्व पे हम सिर्फ सेविंग्स दिखाएंगे, इनकम और कंजम्पशन हमने अलग दिखाई, ठीक है। तो सेविंग्स हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव हुई और 0 भी हो गई, तो इतना सा सेविंग्स कर्व था हमारा, जो हमने देखा 3 फेजेस है, सेविंग्स नेगेटिव भी होती है, सेविंग्स 0 भी होती है और सेविंग्स पॉजिटिव भी होती है। कब कब होती है, यहाँ पे क्या है, y is लेस देन c, कंजम्पशन से कम है, ठीक है। यहाँ पे y is equals to c और यहाँ पे y is greater than c। शेड्यूल पे भी हम दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट इनकम इज इंक्रीजिंग मोर रैपिडली। सेविंग्स कभी कंजम्पशन के इक्वल नहीं हो सकती, ऐसा कह रहे हो सकती है जब आप अपनी इनकम का आधा हिस्सा खर्च करो और आधा हिस्सा बचाओ। कब, जब एमपीसी की वैल्यू 0.5 होगी, तो एमपीएस क्या हो जाएगा, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, हमने ये पढ़ा। एमपीएस क्या होता है, 1 माइनस बी इज इक्वल टू एमपीएस, दैट मींस 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 1 माइनस 0.5 कितना बच गया 0.5। इसका मतलब क्या, 50% कंजम्पशन और 50% कंजम्पशन और सेविंग्स के कर्व इंटरसेक्ट करते हैं।
देखो इंटरसेक्ट कब करेंगे, जब सेविंग्स कंजम्पशन से ज्यादा हो जाए। इंटरसेक्ट कब करेंगे, ये कंजम्पशन है, ठीक है, तो ये कर वैसे जाए और ये कर वैसे जाए, ठीक है। तो ऐसा जनरली होता नहीं कि हम बचाएं ज़्यादा और खर्च कम करें। सेविंग्स हमारी कंजम्पशन से जनरली कम ही होती है, सेविंग्स जनरली कंजम्पशन से कम ही होती है। इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कंजम्पशन कर्व सेविंग्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हाँ, टच कर सकता है बट जनरली नहीं करेगा। ना ही हम ग्राफ में दिखाएंगे और ना ही जनरली करता है। हमारी सेविंग्स हमेशा कंजम्पशन से कम ही होती है, क्योंकि खर्चे तो कुछ भी हो सकते हैं, एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर भी होते हैं, ओके, वो तो कुछ भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सेविंग्स कभी एबनॉर्मल नहीं होती, ठीक है। सो हमारा कंजम्पशन जो है वो सेविंग्स से ज़्यादा ही रहेगा, तो इंटरसेक्शन का बात ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो इक्वल हुआ, ये क्या इक्वल हुआ, कंजम्पशन और सेविंग्स इक्वल नहीं हुआ, डेल्टा सी और डेल्टा एस इक्वल है ना, एमपीसी और एमपीएस इक्वल हो गए, सी और एस इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। एमपीसी अलग चीज़ है, एपीसी अलग चीज़ है, एमपीएस अलग चीज़ है। एवरेज और मार्जिनल तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, तो हमने यहाँ पे मार्जिनल डेल्टा को सेम किया है कि बढ़ी हुई इनकम का आधा हिस्सा खर्च कर दिया और आधा बचा लिया। टोटल इनकम का आधा खर्च कर लिया, आधा बचा लिया, ऐसा तो नहीं कहा हमने, ठीक है, क्लियर, ओके। ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन बहुत कम कंडीशन होती है कि एपीसी और एपीएस सेम है, ठीक है। होते हैं, मना नहीं कर सकते कि सेम होते ही नहीं है, होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम कंडीशंस में ऐसा, अगर जनरली या प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाए तो बहुत कम कंडीशंस में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते, दैट मीन्स एपीसी और एपीएस इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, कह सकते हो कि हो सकते हैं इक्वल, ओके, क्लियर। नेक्स्ट थिंग, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। वो कहते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। एमपीसी और एमपीएस को जोड़ दें, ठीक है, तो 1 के इक्वल आएगा। कैसे, एमपीसी कैसे निकला और एमपीएस कैसे निकला, ठीक है भाई, कैसे निकला उनका फॉर्मूला पुट करो। एमपीसी कैसे निकला, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस कैसे निकला, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। अब देखो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस क्या होता है, यस डेल्टा वाई, चेंज कंजम्पशन और इनकम होते हैं वाई डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स। मतलब क्या बता रहा है कि डेल्टा सी क्या कहता है, बढ़ी हुई इनकम का वो हिस्सा जो खर्च करना चाहता है, राइट। डेल्टा सी द प्रोपोर्शन ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम व्हिच द कंज्यूमर टेंड टू स्पेंड, और ये द प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज्ड इनकम, उसी इंक्रीज्ड इनकम का वो हिस्सा जो सेव करना चाहता है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये बढ़ी हुई इनकम आ जाएगी ना टोटल, तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई, और ये है ही डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है, क्लियर, ओके। ये चीज़ भी ध्यान रखना फॉर्मूला, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये यूज में आएंगे, ठीक है। एमपीसी की वैल्यू दे दी या फिर एमपीसी की ना दे के ये दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, डेल्टा वाई भी दे दिया और डेल्टा सी भी दे दिया, और बोलेगा डेल्टा एस निकालो, डेल्टा सी दे दिया, डेल्टा वाई दे दिया, बोलेगा डेल्टा एस निकालो, निकल जाएगा, क्योंकि वही डेल्टा वाई तो यहाँ, वही डेल्टा वाई की वैल्यू तो यहाँ पे भी पुट करनी है, ठीक है, ओके। सो मैं लिखूँ डेल्टा सी सपोज 0.6 है, ठीक है, कैसे, हाँ, डेल्टा वाई का कंजम्पशन है, एमपीसी की वैल्यू थोड़ा ना बता रहा हूँ, एमपीसी परसेंटेज में आएगा, डेल्टा सी थोड़ा ना परसेंटेज में आएगा, ठीक है, ये तो एक होल नंबर में आएगा। तो डेल्टा सी में कह रहे हो 2000 है, ठीक है, और डेल्टा वाई इनकम कितने से इंक्रीज हुई है, सपोज इनकम 3000 से बढ़ी है, ठीक है, क्लियर, प्लस डेल्टा एस निकालना है, डेल्टा वाई कितना है 3000, दोनों किसके इक्वल होते हैं, 1 के, 1000 क्या, वो तो सीधा सीधा पता है, ठीक है, बट सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ना वहाँ पे, तो भाई वो तो यहाँ पता चल रहा है कि इनकम 3000 से बढ़ी है और डेल्टा सी 2000 है, तो बचा सीधा सीधा 1000 है, ठीक है,
मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन तो करनी पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ा सीधा 1000 लिख के आ जाओ। ओके, तो निकाल सकते हो यहाँ से, यस सर। निकल जाएगा इधर पर, ठीक है। इसी तरीके से APC प्लस APS क्या होता है, इसको भी ऐसे डिराइव कर सकते हो। APC कैसे निकलता है, C अपॉन y, और APS कैसे निकलता है, S अपॉन y। C प्लस के S क्या होता है, y। भाई इनकम में से कुछ कंज्यूम कर लिया और कुछ बचा लिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो C प्लस S क्या होता है, y, तो y अपॉन y 1 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गए दोनों आंसर, क्लियर। सो ये थे हमारे दो फॉर्म्स, ओके, एंड सेविंग्स फंक्शन। अब हम कुछ क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का हम डिस्कस करते हैं, जो क्या कह रहा है, गिवन बिलो इज द कंजम्पशन फंक्शन। हमें कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, तो कंजम्पशन फंक्शन किस फॉर्म में होगा, ऑब्वियसली कंजम्पशन फंक्शन इस फॉर्म में होगा, C इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY। इस कंजम्पशन फंक्शन यही है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनमें से किसी की वैल्यू हमें दे रखी होगी। तो कैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा है C इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.5y। अभी 100 किसकी वैल्यू है, C बार की जगह लिखा हुआ है ना, ठीक है। सारी चीजें अपने प्लेस पे फिक्स रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो C बार की होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और सेविंग्स फंक्शन होता तो ये किसकी वैल्यू होती, माइनस C बार की वैल्यू होती, ठीक है, माइनस C बार की वैल्यू होती। जो भी दे रखा होता उसी को हम एज इट इज लिखते, ओके, हम नेगेटिव नहीं लगाते। अगर ये सेविंग्स फंक्शन दे रखा, यहाँ पे S लिखा होता तो ये वैल्यू एज इट इज रहती, माइनस हम नहीं लगाते, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सेविंग्स फंक्शन के अकॉर्डिंग माइनस C बार की वैल्यू है ना। तो सेविंग्स फंक्शन अगर यहाँ पे S लिखा होता तो ये माइनस C बार की ऑटोमेटिक वैल्यू होती, हम इसमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है C इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.5। कह क्या रहा है, विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल एग्जांपल शो दैट इन दिस इकोनॉमी एज इनकम इंक्रीजेस। ये कह रहा है कि दिखाइए न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से कि अगर इस इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज होती है तो APC, इनकम अगर इंक्रीज होती है तो APC डिक्रीज होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, 100। तो व्हेन C बार इज इक्वल्स टू 100, इनकम कितना है, 0, ठीक है। जब ऑटोनोमस कंजम्पशन 100 है तो इनकम है 0, तो यहाँ पे इनकम की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, है ना। C is equals to 100 plus 0.5 into 0, ठीक है। C is equals to 100 plus 0.5 into 0, 0, ये 0 हो गया, ठीक है। सो कंजम्पशन की वैल्यू कितनी आ गई, 100। दैट मीन्स हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 100 कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास कंजम्पशन आ गया, ठीक है, कंजम्पशन की वैल्यू आई। अब ये पूछ रहा है कि एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताइए, किसी भी एग्जाम्पल की हेल्प से, कि अब APC डिक्रीज हो जाएगा अगर इनकम इंक्रीज होती है। तो ये पूछ रहा है अगर इनकम इंक्रीज होती है तो APC डिक्रीज हो जाएगा। तो APC के लिए हमें क्या चाहिए, APC इज इक्वल टू C प्लस y, सॉरी C अपॉन y, ठीक है। सो दैट मीन्स हमें इनकम का कोई लेवल अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहा शो विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दैट इफ इनकम इंक्रीजेस, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो हमें इनकम को इंक्रीज करने के लिए दो लेवल्स ऑफ इनकम अज्यूम करने पड़ेंगे ना, कि पहले इनकम इतनी थी और अब इनकम इतनी है। हमें C तो नहीं चाहिए था, कंजम्पशन फंक्शन थोड़ा ना निकालने को बोला, उन्होंने बोला APC दिखाइए डिक्रीज हो जाएगा। तो APC के लिए हमें चाहिए कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो हमें इनकम अज्यूम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि अगर इनकम 1500 से 2000 हो जाती है, अगर इनकम 1500 से 2000 हो जाती है, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू 1500 एंड y1 इज इक्वल्स टू 2000, हो गई इनकम इंक्रीज। सो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, उसने कहा कि ये दिखाइए अगर इनकम इंक्रीज होगी तो हमने फर्स्ट कंडीशन को अज्यूम कर लिया कि इनकम इंक्रीज होगी। अब वो मेरे दिखाइए APC डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम कंजम्पशन निकालेंगे इन दोनों केसेस में, जब इनकम 1500 थी और जब इनकम 2000 थी, ठीक है। तो हमारा कंजम्पशन क्या रहा, तो फॉर्मूले में पूछ रहे हो दोनों वैल्यूज को। जब इनकम 1500 थी तो कंजम्पशन कितना था, 100 प्लस 0.5 इंटू 1500,
सो 100 प्लस 0.5, 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हो इंटू 1500, ठीक है। डिवाइड कर दो इसको, 750 आ जाएगा, तो कितना आ गया 850। तो कंजम्पशन कितना है 850, ठीक है। क्लियर? इनकम कितनी है 1500, कंजम्पशन कितना है 850। एपीसी निकल जाएगा, कंजम्पशन अपॉन इनकम, तो एपीसी निकाल लो। एपीसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। सी कितना है 850 और वाई कितना है 1500, ठीक है। अब इनको डिवाइड कर लो, 85 डिवाइडेड बाय 150, एपीसी की वैल्यू कितनी आएगी, एक जीरो से मैं पॉइंट लगा दूं तो 8.5 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो 15 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितने पे जाएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑब्वियसली 8 से 15 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। सो इट विल बी 0.5, ठीक है, ओके, जो भी आएगा। सो एपीसी 0.57, 0.57, ठीक है। एक हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ गई जब इनकम इतनी थी। अब वो कहता है कि बताइए अगर इनकम इंक्रीज होती है तो एपीसी घट जाएगा। तो इनकम इंक्रीज हो गई 2000। अब इसी फॉर्मूला में हम इंक्रीज इनकम कितनी है 2000 वो पुट करेंगे, तो ऑटोनमस कंजम्पशन सेम रहती है, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। 100 प्लस 0.5, अब इनकम कितनी हो गई y, अब y की वैल्यू क्या हो गई 2000। अब इनकम बढ़ गई ना, तो ये तो पता था बढ़ेगी अगर इनकम, तो 2000 हो गई हमारी इनकम। तो अब कितना हो गया प्लस 1/2 इंटू 2000 हो जाएगा, हाफ 1000, ठीक है। तो इट विल बी 1100। सी क्या हो गया 1100 हो गया। अब एपीसी निकल जाएगा, दोबारा से एपीसी निकालेंगे, एपीसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। सी कितना है 1100, वाई कितना है 2000, इस केस में वाई क्या था 2000, तो 1100 डिवाइडेड बाय 2000, पॉइंट लगा दो, 1.1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 0.55। अब देखो अब आया है हमारा एपीसी 0.55, ठीक है, और तब कितना था एपीसी 0.57। इन्होंने एक कहा था शो दैट, ठीक है, सो वी कैन से दैट यस एपीसी विल डिक्रीज इफ इनकम इंक्रीजेस, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालनी है एंड टोटल कंजम्पशन व्हेन सेविंग फंक्शन। अब देखो अगले में सेविंग फंक्शन दे रखा है s इज इक्वल्स टू -100 माइनस सी बार है, ये इन्होंने डायरेक्टली माइनस लगा के दिया है, हमें कुछ नहीं करना उसमें। तो जो वैल्यू दे रखी है, अगर सेविंग्स फंक्शन अलजेब्रिकली लिखा है तो जो वैल्यू उसके सामने दे रखी है वही यूज करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सेविंग्स फंक्शन गिवन है s इज इक्वल्स टू -100 प्लस 0.51, ठीक है। और निकालना क्या है, वो कह रहे हैं कि ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालो एंड टोटल कंजम्पशन निकालो व्हेन y इज इक्वल्स टू 1500, ठीक है। तो y क्या है 1500, ये और चीज गिवन है 1500 y गिवन है, ठीक है। तो ये जो -100 है ये किसकी वैल्यू है माइनस सी बार की वैल्यू, राइट। क्योंकि सेविंग्स फंक्शन को कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला लिख लिया आपने पहले, s इज इक्वल्स टू -c बार प्लस 1 माइनस b y। तो 0.5 किसकी वैल्यू है 1 माइनस b की वैल्यू है, और ये जो -100 है ये -c की वैल्यू, c बार की वैल्यू है। तो c हमें